ये किन लोगों को आंसू नसीब होंगे? रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो अगरचे तिजारत भी कर रहे हों तो उनके दिल अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते। सौदा भी बेच रहे हों तो उनके दिल अल्लाह की याद से गाफिल। ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन, उन्हें खरीदो फरोख्त, लेन देन, बैओ शरा, ये चीजें अल्लाह की याद से गाफिल नहीं कर सकती। उनका दिल अल्लाह की याद में मगन होता है, हाथ कारोबार में मसरूफ होता है। हाथ कार वल्ले ते दिल यार वल्ले, उनकी हालत ये होती है। उनकी जुबानें जिक्र खुदा से तर रहती हैं, उनकी आंखें खौफ खुदा से आंसू बहाती रहती हैं। और किसी ने कहा था, पूछो ना अर्क रुखसारों से, रंगीनिए हुस्न को बढ़ने दो। सुनते हैं कि शबनम के कतरे गुलिस्तां को निखारा करते। सुनते हैं कि शबनम के कतरे गुलिस्तां को निखारा करते हैं। ये कतरे शबनम के कतरे होते हैं, इन्हीं कतरों से बहार आती है, इन्हीं कतरों से निखार आता है। ये कतरे बहाया करें, ये कतरे अपनी आंखों पे आने दिया करें। अल्लाह के हाँ ये बड़े कीमती कतरे हैं। अल्लाह पाक ने शान बयान कर दी कुरान के अंदर अंबिया की, कि मेरे अंबिया की शान ये है, वो सजदा भी करते हैं तो रोते हुए करते। करते क्यों है सजदा? जब भी रहमान की बात सुनते हैं, जब भी रहमान की बात सुनते हैं तो सजदा करते हैं और रोते हैं। रहमान की बात कोई मामूली सी बात है जी। ये मुमकिन कैसे है कि रहमान का पैगाम आए और बंदा सजदा भी ना करे और आंसू भी ना आए? ये मुमकिन कैसे है? उधर की कोई खबर आएगी तो फिर आंसू बहेंगे, उधर से कोई खबर आएगी तो आंसू निकलेंगे। खबर जो उधर की है, खबर जो उस देश की है, कुछ समझ आ रही है बात? जब उस देश की खबर आएगी तो बोलिए ना, आंखें क्या होंगी? तर होंगी, आंखें नम होंगी, आंखें बरसेंगी जब खबर उधर की आएगी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की शान और कुल अंबिया की शान अल्लाह करीम बयान करते हुए फरमा रहा है, सुज्जदम वबू किया। यह भी बात समझिएगा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस आंसू की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि हर आग पानी से बुझती है, जहन्नम की आग भी पानी से बुझेगी, लेकिन जहन्नम की आग को जो पानी बुझाएगा वो पानी ना आसमान से आता है ना जमीन से निकलता है, वो पानी इंसान की आंखों से निकलता है। आंसुओं से जो पानी आंखों से जो पानी निकलता है, इस पानी की बड़ी कदर है, इसकी बड़ी वैल्यू है जी। ये आंसू आए ना, आंसू, तो मां अपने बच्चे को दूध देने के लिए तैयार हो जाती है। बच्चा भी रोए ना तो मां दूध नहीं देती जी। बच्चा भी रोए ना तो मां दूध नहीं देती। बस ऐसे ही समझ लें, वो रब अपने बंदे से 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है जी। और जब कोई रो पड़े, फरियाद करे, गिरिया करे, जारी करे, तो ये अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। बोलिए ना, अल्लाह के। तो जो जितना ज्यादा रोता है वो उतना ज्यादा अल्लाह के नेड़े होता है, अल्लाह के करीब होता है, अल्लाह के नजदीक होता है। जो जितना ज्यादा रोए, मैं अर्ज कर रहा हूं, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत रख कर बता दिया है, सिर्फ सजदे न करना, खाली सजदे न करना। खाली सजदे अगर कोई कर ले तो ये जिस्म के सजदे तो हैं, रूह के सजदे नहीं हैं। और एक है जिस्म का वुजू और एक है इंसान के अंदर का वुजू। तो जिस्म का वुजू तो हो गया, आपने टूटी खोली, पानी बहाया अपने जिस्म के आज़ा के ऊपर, तो जिस्म का वुजू हो गया। लेकिन मन का वुजू बोलो ना, नहीं हुआ। मन का वुजू कब होगा? मन का वुजू तब होगा जब ये आंखें खौफ खुदा से बरसेंगी। जब ये आंखें, इन आंखों पे सावन आएगा, इन आंखों से आंसू बरसेंगे,
تب اندر کا وضو ہوگا، من کا وضو ہوگا۔ تو اگر من گندا رہے، من میلا رہے، من کچیلا رہے، بندہ کبھی اپنے من کی طہارت نہ کرے، تو پھر باہر کا وضو آپ کر بھی لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل فائدہ تب ہوگا کہ جب بولیے نا روح بھی پاک ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، روح کو طہارت نصیب ہو۔ اور یہ روح کی طہارت تب ہوگی جب بولیے اندر سے آنسو آئیں، آنکھیں آنسو بہائیں۔